शब्द भेदन, शब्द को भेदन भी कहते हैं, बाण भी कहते हैं, ऐसे भी। और बाबा के शब्दों के बाण सीधा आत्मा को तीर लगता है। तो आज बाबा के जो बाबा एक एक शब्द कहे, ऐसे लगे मेरे अंदर तीर चला गया। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट बाबा अपनी किरणें रूपी तीर दे रहे हैं। 30-3 मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है कि देह भी याद न आए। फाइनली तो हम इसी लेवल पर आ रहे हैं। यही हमारा है कि केवल देही याद रहे, देह अलग, देही अलग, ये महसूस हो। इसलिए अभी तुम्हें कौन सी चीज की दरकार नहीं है। अगर ये लेवल लाना है, कौन सा चीज की विचित्र की जरूरत है, क्योंकि विचित्र बनना है ना। जब ये चित्र ही भूलना है तो इन चित्रों की क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है, कोई भी चित्रों में नहीं फंसे। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। मतलब इवन हम पिक्चर सामने हो ना, तो फिर याद इजी हो जाती है। और मतलब हर तरह की चित्र, चाहे शिव बाबा का चित्र हो, श्री कृष्ण का चित्र हो, ये तो इन चित्रों को, हाँ, सेवा के लिए, याद के समय में, हाँ, क्योंकि फाइनली तो बुद्धि रूपी नेत्र से फील करना होगा ना। तुम्हें तो याद में रहना है, सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सत्व प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। धंधा आदि करते तो ये करना है। गीत है, तकदीर जगाकर आई। तो बड़े बाबा के फेमस गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, महफिल में जल उठी शमा और तकदीर जगाकर। क्या है आगे। ओम शांति दीदी। तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। किसे दिल का सुनाऊं फसाना, ये फसाना, आंख मिलते ही बदला जमाना हो जमाना। तकदीर जगाकर आई हूँ, मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर लाई, तकदीर जगा कर आई हूँ, सॉरी। हुआ चुपके इशारा, हुआ चुपके इशारा, वो मेरे दिल को मिला एक सहारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रूत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली, ऐसे करके है जी। और तकदीर जगा कर लाई। बड़ा बड़ा पॉपुलर गीत था जी ये 50s का। तकदीर जगा कर आई। बाबा कई बार इस गीत के बाद पूछते, आज तो नहीं, कि तकदीर जगा कर आए या तकदीर जगाने आए।
सोचो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने। जगा के भी आए हैं क्योंकि तकदीर के बगैर इधर पहुंच ही नहीं पाते, ज्ञान समझ ही नहीं पाते। और फिर आगे स्वर्ग की तकदीर जगाने भी आए, लेने भी आए। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में उच्च से उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्य की अनेक मतें हैं, तुम तो जान गई हो। सृष्टि चक्र का यह अनादि खेल बना हुआ है, यह भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब नए अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। देखो, बाप दादा नई दुनिया नहीं बना रहे हैं, बाप दादा की मत पर हम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हैं। दुख किसको हो रहा है इस दुनिया में? बाबा को या आपको? सुख भी किसको होने वाला है? तो हम अपने लिए बना रहे हैं। देखिए तो बाबा कह रहे हैं तो अब पुरानी दुनिया के, ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की मत पर हम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हैं। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसकी महिमा है। एक के सिवाय और किसकी ये महिमा नहीं गाई जाती। ज्ञान के सागर नई दुनिया, तो बाबा कह रहे हैं वो बना रहे हैं। एक के सिवाय नई दुनिया और कोई नहीं बना सकता। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। एक के सिवाय और किसकी महिमा है नहीं ऐसी। कौन पढ़ाते हैं? वही पतित पावन है। अब तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन बनाया था। ये भारत ही था। वही अच्छा, पावन दुनिया की याद कोई को है नहीं। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भी ये भारत था, बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुखधाम में थे। मनुष्य शांति चाहते, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सत्युग है सुखधाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। सत्युग को वहां तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो। ये है ना सत्युग में पवित्रता, तो वो शांति धाम नहीं है, सुख धाम है। क्योंकि यहाँ एक्शन हो रहे हैं ना, सत्युग में एक्शन हो रहे हैं, इसलिए घर में बच्चे झगड़े आदि करते तो उनको कहा जाता है ना शांत रहो। तो बाप कहते तुम आत्मा उस शांति देश की थी ना, और अब कौन से देश के बने हैं? पहले शांति देश की थी, अब कैसे? अशांत। अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। मतलब झगड़े तो टिप ऑफ द टंग पे
बैठा ही रहता है, एक शब्द कोई नहीं, कहीं भी घरों में भी हो जाता है, और फिर मतलब रास्ते में भी इतना सा एक कहो, आप इतना सा भी डिफेंड भी कर लो ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस तो इतना रेडी है झगड़े के लिए, क्या बोलते हैं उसको, रोड रेज। तो बाबा कहते हैं झगड़ालू देश है, अच्छा नया नाम है, ये बात तुम्हारी बुद्धि में है, तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, ये स्कूल कोई कम थोड़ी है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया में ये बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें सब बाप, इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा है नहीं है, शिव बाबा है तो ब्रह्मा की महिमा है। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है, बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं, कितना निरंकारी बाबा सुन रहे हैं, देखो बाप दादा सामने बैठे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं। हमारा घर यूज किया जाए कोई, और फिर उस घर में बैठकर वो यूज करने वाला बोले इनकी क्या वैल्यू है, जिनका ये घर है यूज कर रहे हो आप बोले इनकी क्या वैल्यू है, महिमा तो सारी मेरी है, हम आए आपके घर में, तुम्हारे घर की क्या वैल्यू है, कैसा लगेगा बताओ कैसा लगेगा। पूरा वो घर ही नहीं, बाबा ने पूरा सब कुछ दे दिया, तन मन धन समर्पण, बाबा कहते कुछ वैल्यू नहीं इसकी, निरंकारी कितना चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा महिमा वैल्यू श्री कृष्ण की हो गई, इतना जिसने भगवान का भी ये सहन कर लिया, सहन मतलब एग्री कर लिया कि यस मेरी कोई वैल्यू नहीं, यस मेरे घर की क्या वैल्यू है, ये तो तुम आए, एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, उस घर में वो आया इतना बड़ा व्यक्ति, तो उसकी वैल्यू हो गई ना एक्चुअली तो, पर वो घर वाला सोचता ही है थोड़ा तो अगर, तो बाबा कहते हैं बाप भी इस समय आकर, ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है, बाप भी इस समय आकर वर्षा देते, फिर तो सुख ही सुख है, सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी महिमा है, सत्युग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं है, वहां तो राजधानी चलती रहती है, तुम वर्षा पा लेते हो, तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, महिमा कोई की नहीं है, भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो भी सो उसकी महिमा है, क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, अब कैसे, जो उनके शिष्य हैं वही करेंगे उनकी महिमा, बाकी बाबा तो कहते नहीं। उसकी महिमा नहीं है, धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं, क्या महिमा है उसकी उनको तो करना ही है, पीछे ये धर्म शुरू होता है, तो बाप की महिमा गाते, भक्ति शुरू होती है, ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं, बाप है रचेता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते, ड्रामा के राज को भी समझना है, बाप से सुख का वर्षा मिलता है, इस समय सब सुख दुखी है, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में, तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है, जिस बाप की इतनी महिमा है वह अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं, किसकी बहुत महिमा हो, जैसे कोई, चलो कोई मोदी जी है, कोई अच्छे सेलिब्रिटी है, बहुत महिमा है, और इतनी महिमा सुनी हुई है, हम भी करते रहे, और वो सामने आके बैठे, तो
वो समय क्या होगा हमारे लिए? कितने तो क्लिपिंग्स, कितने वीडियो, कितने सेल्फी, कितने क्या कुछ करेंगे, क्योंकि वो सामने दादी गुलजार सामने आके बैठ गई। तो 2500 साल उसकी महिमा की और सामने आकर बैठे। बाबा ने कहा ना, सिर्फ ये कहो आज के मूल्य में, आज का क्विज में, कि सिर्फ बाबा कहो। तो बाबा सामने है। बाबा कहते ऐसे बाप की इतनी महिमा है, वह आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते, अगर वह हैप्पी बने तो बाबा मतलब एवर हैप्पी सोल है ना, सदा सुखी। अगर वह हैप्पी बने, हैप्पी वर्ड बाबा के लिए यूज करेंगे? अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े, एवर हैप्पी। इसलिए बाबा हमको हर बात में सदा वर्ड यूज करता है। सदा शब्द अंडरलाइन करो। तो बाबा तो इन सब से न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। इस समय बाप की महिमा और हमारी महिमा एक जैसी, और फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप का ज्ञान बाप ज्ञान का सागर है, तो तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। बाबा से अथाह सुख मिलते अभी या भविष्य में? अभी मिल रहा है अथाह सुख, सिर्फ सुख नहीं, अथाह सुख, अनलिमिटेड। कैसे मिल रहा है अभी? अतीन्द्रिय सुख। हाँ, अतीन्द्रिय सुख। जवाब नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है लगता है। अभी नहीं मिल रही, बाद में मिलेंगे हम लोग। सुख अभी मिल रहा है ना, क्योंकि दुख का भी अभी पता है, इसलिए सुख मिल रहा है, वो भी एक्सपीरियंस हो। अभी एक एक सतयुग संकल्प के लिए जितने सुख के चलेंगे ना, उतना मेरे लिए अथाह सुख है। जस्ट इमेजिन, 1 मिनट में कितने संकल्प है? 30 थॉट्स नहीं, चलो 25-30 का एवरेज ले लो। 1 मिनट में मेरे 30 सुख के संकल्प चले। 2 मिनट, 3 मिनट, आधे घंटे में कितने मिलेंगे? मतलब ये देखो कि कैसे मेरे हर संकल्प, इसलिए एक ही तरीका है, विचित्र को याद करो बस, तो सुख ही सुख है। और एक्चुअली सक्सेसफुल भी है, रियल सुख है, केवल याद की बात नहीं है। उस सुख नजर भी आता है, विजयी बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, इसलिए अथाह सुख मिले। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को भी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए जो यह पद पाया है। दुनिया में ये कोई समझते ही नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है। देखो बाप दादा सामने कह रहे, पूछ रहे, बच्चे तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम यह थे फिर यह बनते हैं? देख रहे हो अपना पोज लक्ष्मी नारायण का, हम यह थे और बस अभी बन रहे। हर कोई व्यक्ति बहुत ब्यूटीफुल हो ना पहले, सपोज यूथ में, और वो तो कितना मेंटेन करने की, जो कॉन्शियस होते हैं वो कितना अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते, नहीं करते? कितना कुछ नहीं खाना, ये वो मतलब कितना कुछ। तो हम क्या थे, कितने ब्यूटीफुल थे, बस वैसे मेंटेन करो। उसके लिए क्या नहीं करते गायक लोग, अपनी आवाज को एट द एज ऑफ 75
लता मंगेशकर का वो जब वो हुआ इंटरव्यू हुआ तो उसने बताया हमने क्या क्या हम नहीं खाते हैं, क्योंकि इस एज में वैसी आवाज रखना। तो मैं लक्ष्मी नारायण थी, अब वैसी मेंटेन करना है कि पहले तो पता ही नहीं था, तो थोड़ा बहुत तो खान पान की शुद्धि रखनी पड़ेगी ना। थोड़ा तो मेंटेन करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं याद आ रहा है कि हम थे अभी और फिर वैसे बन रहे हैं, तो वहां कुछ हंगामा ही नहीं है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, न जा श्रीमत से सारी दुनिया। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्व आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि होता ही नहीं, फर्स्ट क्लास। दादी कहती है ना 8 साल का बच्चा विमान चलाता है, क्योंकि एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है, और वो खुद चलाई थी जब दादी ध्यान में गई थी। तो 8 साल की दादी 8 साल की थी जब, फिजिकल नहीं, वहां 8 साल की थी सतयुग में, और 8 साल की दादी प्रिंसेस विमान चलाया, बोला मैं खुद चलाई हूँ। ऐसा प्रिंसेस दादी बोलती है, सुना होगा ना दादी के क्लासेस, क्योंकि एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है, तो वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि होते ही नहीं, न ज्यादा ठंडी न गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। कितना अच्छा लगता है मार्च का महीना, सदैव बाहरी मौसम है वहां तो विशेषकर दिल्ली का मार्च का महीना, वहां तुम कितने सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी है खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो इससे उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। संडे की मुरली में कहा बोला ना बाबा ने, फॉलो फादर, सी नहीं बोला ब्रदर सी कब हो ब्रह्मा, जाता है। नहीं बोला सी ब्रह्मा बाबा फॉलो फादर। यहाँ पे जो मदर फादर आए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, कर्म विनाश होंगे, और फिर फादर के साथ हम आत्मा इकट्ठी जाएगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहले जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार ही नहीं है, जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई कृष्ण का चित्र रखते हैं, कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते हैं। बाबा की लहर है। कई बार तो बाबा कहते बच्चे ये चित्र तो सबके होने ही चाहिए, सबके घर में होने चाहिए। चित्रों को देखते रहो और याद करते रहो। और आज बाबा कह रहे बच्चे कोई जरूरत नहीं है चित्रों की। कोई ऐसा बच्चा बैठा होगा जिसको वो चित्रों में अधीन हो जाता है, तो तुमको कोई, तो इसलिए चित्र रखे जाते हैं। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता ही है। तुमको क्या करना है आज, कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं, समझा। घर में चित्र मत लगाओ। नहीं इसका एक्चुअली ये होगा ना कि उसके बिना हम याद ही नहीं कर सकते, इसलिए वो तुमको तो कोई चित्र लगाने की दरकार ही नहीं। एक्चुअली हमारा है भी क्या चित्र, देखा जाए तो पॉइंट ऑफ लाइट का क्या चित्र होता है, ज्योतिर्बिंदु। कहीं भी आप वो तो पॉइंट तो वैसे ही कर सकते, इसलिए चित्र की जरूरत ही नहीं। तुम अपने कुछ आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते तुम हो आशिक एक माशूक के, माशूक बाप कहते मुझे याद करते रहो, तो विक्रम विनाश हो जाए।
ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते। ऐसे फील हो कि बस सब गए और बाबा के पास जा रहे। ये वाली अवस्था आनी है। इतनी खुशी से शरीर छूटे तो 84 जन्म पूरे अब जाना है। मतलब रेडी हो, उस समय डर न हो। कईयों ने अनुभव सुनाया है ऐसे हो, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आई तो ये फील होता, ये फील हुआ कि ठीक है बस बाबा कि अब पुरानी अगर अटैचमेंट वाला होता है ना वो फीलिंग्स, तब फिर वो डर रहता है। बिल्कुल डर न लगे। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। दिखाई दे रहा है बाबा सामने, मैं आत्मा बाबा के सामने। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और घर को याद करो। बुद्धि में है ना कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया। अब पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती, आत्मा पवित्र हो रही है। शरीर पवित्र तो यहाँ मिल न सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। घर 2 वे से आत्माएं एकदम रेडी रहेगी, जिसका यहाँ सेटल्ड हो और वहां का पूरा मतलब फुल रेडी हो, जो वहां जितना चाहिए, जितने दिनों तक चाहिए, 2500 साल तक चाहिए तो उतना पूरा रेडी हो जाएगा और यहाँ का समेटा हुआ होगा। तो वो जज उसको निश्चिंत हो, तो जिसका वहां भी नहीं यहाँ भी नहीं। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे हर पल समेटते रहो टुवर्ड्स। जब वो 2 महीने कहीं रहते हैं कोई रिजॉर्ट में और फिर निकलना होता है तो क्या करते हैं, टुवर्ड्स द एंड भाई बस निकलना है, समेटा हुआ। रात के समय भी तो कहीं जाते हैं हम लोग और कुछ सामान आदि है तो फिर हम क्या कहते हैं अभी रात का टाइम है, अभी ये सब सुबह करेंगे, अभी इसका विस्तार मत करो, करते हैं ना ऐसा। तो अभी कलयुग संगम युग का एंड है, कलयुग का एंड नहीं है, संगम युग का एंड। कलयुग का एंड होता तो फिर भी बहुत टाइम है। इसलिए अब समेटने का एम रखो, विस्तार का एम रखो। ये बिजनेस का विस्तार करे, ये विस्तार करे, ये भी आत्मा की वैकेंसी बहुत है। बेस्ट भी करे लेकिन ऐसा नहीं कि जो हमारा पूरा टाइम मनी एनर्जी बस इसी में जा रहा हो, फिर तो इसका मतलब यही चाहिए हमको, वो चाहिए ही नहीं। ये हमें एम रखना है। तो बाबा कहते हैं शरीर पवित्र तो यहाँ मिल न सके, अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयं बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। सुना है ना, देवता दादी का है पूरा, अलग अलग राजधानी के थे, फिर उनका स्वयंवर होता है। राधे कृष्ण, तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है पूरा, वो कैसे वो श्री कृष्ण की मांगनी होती है, राधे की मांगनी होती है, रास्ते चलते मिल जाते हैं ऐसा ही कुछ बताते इसमें। और फिर पूरा स्वयंवर होता है, विमान उतरते उनके महलों में एंगेजमेंट। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे, बाबा कराते थे, ऑलमाइटी बाबा। देवता दादी, कमल सुंदरी दादी, ये इनका साक्षात्कार का ये वाला पाठ बहुत चला।
पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होगी। शुरू में भी वैसा था ना, पाकिस्तान में बाबा बच्चों को बिजी नहीं तो फिर बाहर की दुनिया के बहुत थारे थे, तब ये था। अब लास्ट में भी होगा, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन सा पद पाएंगे। लास्ट को भी साक्षात्कार चाहिए, किसको होगा लास्ट में साक्षात्कार, किसको होगा? इनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी ना, बाबा से जुड़ी हुई होगी, वही कैच कर पाएंगे। मतलब वही है कि जिसका जितना पावरफुल पुरुषार्थ होगा, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो एक तो उनको साक्षात्कार होगा और उनका साक्षात्कार बाबा दूसरों को कराएगा, दोनों है। तो मतलब ऐसी आत्माओं को दोनों फायदा है, करने में भी और उनका भी दूसरों को होना। पूरे दिनचर्या, सिर्फ अमृत वेला नहीं। तो बाबा कहते हैं हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पड़े हुए होंगे वो बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, तुम न पढ़े न औरों को पढ़ाया, और तीसरा न याद में रहते थे, उनको बहुत दुख होगा। न पढ़े न पढ़ाया न याद में रहे, याद से ही सत्व प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप है ही, बाप ही है। वो कहते मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है, याद की यात्रा का, धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। माइक्रोफोन आवाज सहज व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, तुमको बहुत सहज उपाय बताते। सुखधाम का मालिक बनने मामे कम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, और वो भी सारा समय याद करो। सिर्फ मुझे कब होगा? जब सारा समय होगा। तो बहुतों के साथ बुद्धि योग रहेगा। याद आ रहा है? सिर्फ बाबा याद आ रहा है। बाबा दिखे मुरली में भी ना, निमित्त तो कोई भी बनना ही होता है किसी को। ब्रह्मा बाबा बने, दादी, मतलब जो भी निमित्त बनते हैं, बाबा बोल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग वहां हो। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने मामे कम याद करो। मनुष्य सृष्टि का अभी तुम भी याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते वो सर्वशक्तिवान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम तो बीज नहीं हो ना, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा ना, बीज है और वो भी चैतन्य। वैसे भी बीज में सारे उसका पूरी पोटेंशियल ऑफ द होल ट्री होता है ना बीज में पूरी, लेकिन उसको नहीं पता होता है, जड़ है, और यहाँ उसको पता होता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास, बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं?
देखो सतयुग का तो रास्ता फॉरगेट, इवन शांति धाम का रास्ता नहीं पता, कुछ पता ही नहीं, ऊपर बोल दिया। अब ऊपर वाला ये एड्रेस है कोई, दिल्ली वाला आपको कहे ये कोई एड्रेस है, आप ऊपर रहता है, आप दिल्ली में रहते हो, ये हमारा एड्रेस है। कौन सा चित्र कौन सा लेटर पहुंच जाएगा दिल्ली में रहने? पहुंचेगा कोई चित्र, कोई लेटर? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाप तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पतित दुनिया, पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते? न ऊपर का रास्ता पता, और दूसरा रेखा बहन कौन सा रास्ता नहीं पता? दूसरा परमधाम का रास्ता नहीं पता, और दूसरा सतयुग का रास्ता नहीं पता। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहन। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। देखो शुरुआत सब विकारों की कहां से होगी? बॉडी कॉन्शियसनेस, तो अंत भी उसी से होगा। फिर जो शुरुआत किया उसी से ही विकारों का अंत होगा। अब वो गए काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। आदि मतलब काम विकार की शुरुआत में देखो अटैचमेंट, लस्ट, डिमांडिंग, डिस्टर्बिंग, वो सब डीज जो हम हमेशा बताते हैं, नहीं, डिपेंडिंग, डेलिकेसी, एस्पिरेशन, डोमिनेटिंग, डिसअपॉइंटिंग, ये सब काम विकार का स्टार्टिंग है। हमारे पास कई आते हैं यूथ में, वो कहते हैं मैं इतना इसकी डिमांड पूरी करता हूँ, इसकी डिमांड ही खत्म नहीं होती। मतलब डिमांडिंग इतनी है, मतलब वो उसका ये कहते हैं डिपेंडेंसी, डेलिकेसी इतनी है। तो स्टार्टिंग में भी दुख शुरू, आदि मध्य और अंत। गृहस्थी क्या कर दिया कि जंजाल है, फंस गए, बैठे रहो उसमें। एक हो गई, फिर दूसरे किया, दूसरे की शादी हुई, तीसरा रेडी, मतलब फिर वो हुआ, फिर जंजाल। इतनी सारी टाइम, मनी, एनर्जी, आत्मा अपनी उन्नति नहीं कर खाली इसमें टाइम चला जाता। इसलिए आदि मध्य अंत, तुमको आदि मध्य अंत दुख देते, तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, कोई तकलीफ ही नहीं। डॉक्टर था एक, एमबीबीएस परस्यू करते, और उसी समय वो एज भी होती है वैसे। अगले दिन एग्जामिनेशन, इतना डिस्टर्बिंग, रात भर बैठे रहे, रोते रहे, वही जो रिलेशनशिप्स के इश्यू। दूसरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अगला फ्रेंड रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। एमबीबीएस की एग्जाम, फाइनल एग्जाम है, लेकिन यहाँ ये हालत है। सुख है या दुख है? क्या कहेंगे बोलो? टेम्पररी सुख दिखता है। बाबा सचमुच कितना बचा दिया। अगर हम सोचे, अगर बाबा की कितनी बड़ी, क्या थैंक्स करें इस बात के लिए। कहीं मन फंसे ही नहीं किसी पर, उसके जैसा कोई राजा नहीं। क्या लगता है आपको? मन कहीं प्रभावित न हो। दादिया क्यों राजा, न प्रभावित, न फंसा, न अटका, न झटका। बाबा की दादी हमेशा कहती है ना, जो अटकता है ना उसका झटका भी लगता है। हाँ वो सब, वो गुलजार दादी के थे, झुकाव, लगाव, टकराव। तो बाबा कहते हैं तो आदि मध्य अंत दुख देता है।
तो इसलिए ना कोई भी चैलेंजिंग तो हर बात होती ही है, बट रियलिटी समझेंगे तो चैलेंज नहीं लगता। सच्चाई क्या है, हकीकत ये है ना। मैं रॉन्ग हूँ ऐसा तो नहीं, मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ ना। यही हकीकत है ना, आदि मध्य अंत दुख देता है। किसी का अच्छा अनुभव है? आदि मध्य अंत सुख देता है। कहते हैं अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। फिर क्या हुआ, अप्स ही बोलना चाहिए ना, अप्स एंड डाउन्स क्यों बोला फिर? तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, कोई तकलीफ ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से बादशाही मिलती है। बच्चे बस स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना, उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे। बोलो गुलाब भाई। डैश पाएंगे। पुरुषार्थ करना है। सब एक जैसे पुरुषार्थी हो न सके। स्कूल बड़ा भारी है। यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारे वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते वह सभी अब संगम युग के हैं। सत्युग त्रेता में कोई त्योहार होता ही नहीं है। होली ऐसा वर्ल्ड जहाँ कोई त्योहार ही ना हो। हाँ हाँ, इसलिए ये कलयुग अच्छा है, जिसमें वहाँ त्योहार हर हो, दिन सेलिब्रेशन है दीदी। ताकि एक दिन तो खुश रहने को मिले। नहीं, वहाँ एक हर दिन की दिन बात। खुशी है, हर वहां तो कोई त्योहार ही नहीं होता है। वहां तो प्रारब्ध भोगते। त्योहार सब यहाँ मनाते। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उन सब के त्योहार मनाते आए है। सब इस समय की। होली भी इस समय की है। सुना ना, बाबा ने कहा अभी की यादगार है। हम पवित्र बनते, ज्ञान का रंग लगाते हैं, तो फिर उन लोग ने फिर त्योहार कर दिया उसका। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में क्या होना चाहिए? मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में, बाबा सामने बैठा है, सामने खड़ा है और बोल रहे, बोले मीठे मीठे बच्चे क्या होना चाहिए? सोचो सोचो क्या होना चाहिए? इस सृष्टि चक्र खुशी घूमता की रहता बात है। चक्र फिरना चाहिए। चक्र फिरना चाहिए, खुशी की बात है। खुशी अंदर शहनाइयां बजी खुशी की। अब समय पूरा होता है, हम जाते शांति धाम। यह अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी इसमें हल्के हो जाती है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। जब खुशी होती है ना, वो ठोकर भी लग जाती है और शादी का टाइम होता है तो काम भी कर लेते पूरा, फिर बाद में देखते अरे बड़ी चोट लगी हुई उस समय तो पता भी नहीं चला। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। और नहीं, और वही अगर अमृत वेला करना हो, पैर में चोट आ गई हो, क्या हो जाएगा फिर? मुरली
मुरली के लिए आना हो सेंटर पे और उस समय पैर में चोट लगी, क्या होगा बोलो जी भावना? मुरली तो कर ली, मतलब मुरली तो कर ही रहे हैं, वो अमृत तो वेला अभी भी घर किया। में बैठे हैं ना वो भी तब हेडेक बहुत होता है तो फिर क्या करते। और बाबा इसलिए कहते खुशी होगी ना कि कौन पढ़ा रहा है, खुशी खुशी से मुरली सुनो। रोमांच, बाबा कई बार कहते हैं ना, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए बाबा की मुरली। कुछ कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकता होना है। आप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं, धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माओं निकालते हैं, समझते हैं ना जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। इसमें ये फर्क है, यहाँ का रिटर्न उसमें भी मिलता था, रिटर्न इसमें भी मिलता है। यहाँ 21 जन्म और वहां 1 जन्म। तो बाबा कहते हैं अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे और अब तो मनुष्य को देते थे। डायरेक्ट भगवान। साधु को देते थे भगवान, मतलब भगवान के पास मेरा अकाउंट हो जाएगा क्योंकि इस साधु को मैंने दिया। और अगर भगवान सामने आ जाए तो किसको देंगे किसको देंगे बोलो? नहीं, साधु को देते थे भगवान को देने के लिए। भाई तुमको दिया मतलब भगवान के नाम हो गया, और अगर वो भगवान ही सामने हो तो। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम डायरेक्ट करते हो, पहले इनडायरेक्ट करते थे। तो अब तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो बच्चे इस कार्य में लगाओ ना। पहले थोड़े दिन बाबा की मुरली चली कि बच्चे गरीबों को भी नहीं दो, आज बाबा कहते हैं साधुओं को भी मत दो। मैं डायरेक्ट आ गया हूँ, मुझे तो इसको ये निश्चय होगा ना कि ये भगवान का कार्य है, वो फिर और कोई एरियाज में बाबा का धन वेस्ट भी नहीं करेगा क्योंकि भगवान को ही देना है। वैसे तो वो तो अलग बात है, मदद हमें किसी को खिला दिया कर दिया, धन के मात्रा में बाबा बहुत क्लियर कहते हैं कोई भी पापात्मा से लेन देन मत करो। ये तो बाबा का स्टैंडर्ड है, चाहे वो साधु है। आज तो साधु का बोल दिया ना, उस समय बोला था गरीबों का 1 हफ्ते पहले। वैसे बाबा ने कहा हुआ है पापात्माओं से लेन देन मत करो, किसी की भी मदद मत करो। और आज बोल दिया साधुओं का। धन की लेन देन में बहुत रिलेशनशिप खराब भी होते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो रिस्की भी होता है और रिलेशनशिप्स भी खराब हो जाते हैं। अच्छा, जब पापात्माओं की बात आती और साधुओं की बात आती तो ये है, गरीबों की बात आती तो वो था, उस दिन की पूरी मुरली थी वो सब। लेकिन सिस्टर अगर हम दे रहे हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, क्रिस्टल्स है बाबू, सब कुछ है, तो फिर हमको हमेशा तसल्ली होगी कि हाँ राइट जगह दिया है। जब कैरेक्टर ठीक नहीं होता है तो बाबा इसलिए कहते हैं, कई है रिलेशनशिप में है, बहुत गरीब थे, गरीब मतलब मांगते थे तो सोचा उनको हेल्प करे, उनका बाबा के बच्चे आज वो प्रॉब्लम में है क्योंकि वो हेल्प से वो तो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ के वो कहते रिटर्न करूंगा करूंगा, दिया ही नहीं पैसा। अब वो रिपीट रोते हैं कि भाई मैंने तो तुमको हेल्प किया था। उन्होंने, और वो कहता है कि हमने कब कहा आपको हेल्प करने को, नहीं करते।
ये रिजल्ट है पापात्मा के। इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाबा ने श्रीमत में कह दिया, बस मुझे अब सोचना नहीं है, हम तो ये फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं वो उसका रिपेंटेंस रहता ही है इस बात। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट कर देते थे, यह है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में बाबा? बच्चे पैसे है तो सेंटर खोलो। कैरेक्टर हर जगह बाबा एक ही कहते हैं, जहाँ प्योरिटी की पालना होती है वहाँ हमारा धन सफल होता है। जहाँ त्याग तपस्या होती है वहाँ हमारा धन सफल होता है। एक्चुअली नहीं होता है, वहाँ धन सफल। जहाँ वेस्ट होता है ना, हमको लगता है क्या फायदा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो। वैल्यू एजुकेशन स्कूल्स, ये है सेंटर्स। अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान उवाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा भी जब तक, मतलब बाबा के पास धन की कमी थोड़ी थी, लेकिन बाबा ने क्यों और कोई जगह नहीं यूज किया? सोचते ना थोड़ा यहाँ लगा दे यज्ञ में, थोड़ा यहाँ वहां भी लगा दो यज्ञ में, क्यों नहीं लगाया बाबा ने? और बहुत दान पुण्य करते थे बाबा पहले। अब नई दुनिया के कार्य में ही यह धन लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। अच्छा, वो जो भी स्कूल्स है, गरीब है, वो नई दुनिया के लिए है। उनको ज्ञान सिखाओ, उसमें धन लगाओ, नो प्रॉब्लम। तो वो हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की आपकी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरा है, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते हैं। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान है, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। ये ब्राह्मण कुल सबसे बड़े ते बड़ा है। इस कुल के आप सब दीपक हो। कुल दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप। यदि स्मृति रही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो समर्थ स्वरूप स्वतः रहेंगे। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं। इस अखंड ज्योति का यादगार जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं। कुल दीपक है और दूसरा सदा ज्योति जगे, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
शक्तिशाली। तो बाबा कह रहे हैं एक तो ये ज्योति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ये ज्योति, और ये फीलिंग ऑलवेज, और मैं आत्मा हूँ ये फीलिंग ऑलवेज। तो ये सदा मेरी ये फीलिंग होगी, उसका यादगार वो अखंड ज्योति जलाते हैं। और कितना जरूरी होता है, कोई भी पाठ आदि करते हैं तो ज्योति का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अखंड वाली जो चीज होती है ना, अखंड रामायण हो, अखंड भागवत हो, अखंड चाहे 7 दिन हो, लेकिन 7 दिन में ऑलवेज वो ज्योति जगती रहनी चाहिए। अखंड का बहुत महत्व होता है। सिखिज्म में भी अखंड पाठ कहते हैं 2 दिन का, तो लेकिन उसमें ज्योति जगाते हैं, अखंड पाठ, मतलब टूटना नहीं चाहिए बीच में। हाँ, तो क्यों? क्योंकि संगम युग में हमने ये वाला फीलिंग्स किया था। स्लोगन है, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखती है वही वरदानी मूर्त है। जो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। वो है ना, 2 दिन से नहीं किया। जैसे कोई अव्यक्त इशारे, जैसे कोई सागर में समा जाए, दीदी आज सोमान, तो उस समय, हाँ सोमान, आज फिर मैं अखंड ज्योति स्वरूप दीपक, ब्राह्मण कुल दीपक आत्मा, लेकिन अखंड ज्योति याद है। तो मैं अखंड स्मृति स्वरूप, मैं अखंड ज्योति स्वरूप कुल दीपक। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ स्वरूप, समर्थी स्वरूप। स्लोगन है, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध, अच्छा वो हो गया। अव्यक्त इशारे, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे। 26 हो गया ना, 27 है। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो ये सामना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते, अर्थात लगन में मगन हो जाते, तब बाप के समान हो जाते। 28 है, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में, स्नेह में समा जाना है। सारा समय बाबा याद रहे, समाये रहेंगे। अब ये अखंड याद की याद करें। हर संकल्प में या तो मैं आत्मा हूँ, 10 मिनट का अंतराल रखे, या अखंड करें। आज के दिन अखंड ज्योति स्वरूप। 29 कल कर लेंगे फिर 2, 29 और 30, आज 30 है, तो काफी पीछे हम लोग। जो नंबर 1 परवाने हैं, उनको स्वयं का अर्थात इस देह के भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। नंबर 1 परवाने वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए, अर्थात निरंतर क्षमा में लवलीन, क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। अच्छा 30 और 31 कल कर लेंगे, कल लास्ट है। 31 दोनों कल करते हैं, टू मच डोज हो जाएगा याद नहीं रहेगा। अच्छा जी, मेन पुरुषार्थ अभी यही रहेगा।